ध्यान दें, आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी का लेसन 3 द लास्ट चाइल्ड, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। और ये लास्ट चाइल्ड जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। ठीक, स्टोरी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताई गई है और इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, प्रोसीड करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आपका लगभग अप्रॉक्सीमेट 3rd पैराग्राफ है। द फ्रेंड discussed of the child's unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy partings of a breath. Mother, when the pleasure of what was before him filled his eager eye. देखिए यहाँ पर लिखा गया द फ्रेंड का मतलब होता है मूर्छित होना। Disgust of the child's unfulfilled desire. Disgust का मतलब होता है जैसे कि वो उपेक्षित हो गया हो या डिस्करेज हो गया हो। Of the child's unfulfilled desire, बच्चे की वह इच्छा जो पूरी ना की जा चुकी हो, had hardly been quelled in the heavy partings of a breath, जो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, उसकी सिस्कियों में। ऑफ अ ब्रेथ, जब वो सांस लेता है, मदर माँ, when the pleasure of what was before him filled his eager eyes, जब उसके सामने वो खुशी दोबारा मतलब क्या आ जाती है, पुनः आ जाती है। before him filled his eager eyes, जो उसकी उत्सुक आंखों को क्या कर देती है, भर देती है। they had left the dusty road on which they had walked so far. They had left, उन्होंने छोड़ा, the dusty road मतलब धूल वाली सड़क को, on which they had walked so far, जिस पर वह लोग इतने लंबे समय से चले। It wended its weary way. Wended मतलब होता है मुड़ना। Its weary way मतलब देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया था आप लोग ट्रांसफर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। weary way, थके हुए रास्ते से, रास्ता नहीं थकता है बल्कि कौन थकते हैं, लोग। सर्कसली टू द नॉर्थ, एक इधर की तरफ बढ़ रही थी, उत्तर की तरफ। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, अब वह लोग खेत के एक फुटपाथ पर क्या हो गए, आ गए। इट वॉज a powering master field, fell like melting gold as it swept across miles and miles of even land, a river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy on wind, wild wind, and staying in places into broad with tributary streams, it running in a constant sunset towards the distant mirage of an ocean of silver light. देखिए लंबा पैराग्राफ है और इसलिए आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाया जाता है, एनालिसिस पढ़ाया जाता है, कैसे आप सेंटेंस का क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ निकालते हैं। It was powering master field, मतलब जो सामने का खेत था वो सरसों का खेत, कैसा खेत था, सरसों का। Fell like melting gold, और पूरा जो खेत था ऐसे पीला हुआ था जैसे कि सोना पिघला करके उस पे क्या किया गया हो, चढ़ाया गया हो, मतलब सोने के कलर में क्या था, रंगा हुआ था। As it swept across miles, जैसे कि यह मीलों से बह के आ रहा हो, and miles of even land, मतलब मीलों और मीलों दूरी से बह करके मीलों और मीलों दूर तक उसे क्या करना है, जाना है। A river of yellow liquid light, कहा गया कि पीले रंग के प्रकाश की नदी, ebbing and falling, ebbing and falling का मतलब होता है जो ज्वार भाटे की तरह, मतलब क्या हो रही है, ऊपर और नीचे, with each fresh eddy of wild wind, wild wind मतलब हर हवा के साथ, मतलब वो जो सरसों का खेत है क्या हो रहा है,
मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब लहर की तरह या तरंगों की तरह क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। एंड स्टेइंग इन प्लेस इनटू ब्रॉड रिज ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम and staying in places into broad rich tributary streams। जो क्या कर रहा है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है किसी के प्रति, मतलब अपना क्या करना, सम्मान प्रकट करना। स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है, धारा, ठीक है। मतलब एंड स्टेइंग इन प्लेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स, जैसे कि वह उस धारा को सम्मान दे रहा हो जहां से उसकी वर्जी हुई हो। यहां पर एक कहने का मतलब है इट रनिंग इनटू अ कांस्टेंट सनसेट, जो लगातार धूप में बह रहा हो टुवर्ड्स द डिस्टेंस मिराज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, और जो इधर की तरफ जा रहा हो, जो एक मतलब कैसा चांदनी प्रकाश किसका हो, सूर्य का, और मतलब सूर्य के चांदनी प्रकाश में रंगे समुद्र की तरफ क्या हो रहा हो, बह रहा हो। देखिए यहाँ पर कितनी फिलॉसफी लगी, कहा कि वो लोग क्या है, धूल वाली सड़क को छोड़ करके किस पर गए, नाथ की तरफ जाने वाली पगडंडी पर। ये कहा गया, ठीक है, मतलब खड़ंजा कह सकते हैं, उस पर गए। और वहां जाने के बाद जब गए तो मस्टर्ड फील्ड जो पूरी तरह से बूमिंग अवस्था में था, मतलब सरसों का फूल खिला हुआ था। तो वहां पर राइटर कह रहा है कि जैसे लग रहा कि खेत सोने के कलर से क्या हो, रंगा हो, और कह रहा हो सोने की धारा मतलब नदी की धारा वहां पर क्या हो रही हो, बह रही हो, और कोई स्ट्रीम जो है अपनी मुख्य धारा का सम्मान कर रही हो, जो वर्जिन से कहां की तरफ बह रही है, समुद्र की तरफ बह रही है। Where it ended, जहां यह समाप्त हुई। On one side stood a cluster of low mud walled houses, clustered of a low mud walled houses, मतलब कहा गया पंक्ति थी। क्लस्टर मतलब क्या होता है, पंक्ति, किसकी, कच्चे घरों की। Thrown into relief by a dense crowd of yellow-rubbed men and women, from which arose a high-pitched sequence of whistling, cracking, speaking, roaring, humming voice sweeping across the groups to the blue-throated sky like the wired stern sound of Shiva's mad laughter। अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, जहां पर इट इंडेड मतलब यह समाप्त हुई, मतलब कौन सा, मतलब ये मास्टर फील्ड समाप्त हुआ। आगे लिख रहा है वन ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ, अच्छा यहां पर हो गया, थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रंग, वहां पर एक भीड़ दिखी, किसकी, पीले रंग की, मेन लोगों की, वोमेन औरतों की, फ्रॉम व्हिच जहां से अक्रॉस हाई पिच्ड स्ट्रीम्स ऑफ व्हिस्टलिंग मतलब सीटी बजने की आवाज आ रही है। व्हिस्टलिंग मतलब क्या होता है, सीटी बजने की। क्रिकिंग, क्रिकिंग का मतलब होता है जैसे पटाखे फूटते हैं, ठीक है। स्पीकिंग, रोरिंग मतलब दहाड़ने की। हमिंग वॉइस मतलब गीत गाने की आवाज को। स्वीपिंग अक्रॉस जो वहां पर फैल रही थी, द ग्रुप्स टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई मतलब जो मतलब क्या नीला आसमान था उसके ऊंचाई की तरफ, लाइक द वायर्ड स्टैंड साउंड ऑफ शिवा मैड लॉफ्टर, और वहीं पर मतलब जो शिव के लाफ्टर मतलब शंकर के हंसी की आवाज मतलब शिवनाद होती है, उसकी भी आवाज सुनाई पड़ती है। क्लियर हुआ? तो आप लोग यहां तक रिवाइज करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ